Hey guys, what's up? This is this side from Autocops. I'm back again with another video. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फीचर्स की जो आपको नई गाड़ी में हमेशा देखने चाहिए परचेज करने से पहले. So बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइस, जो पहला फीचर रहने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो का और इस पर्टिकुलर टॉपिक का, वो रहने वाला है सेफ्टी. सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम बहुत सारे यूजर्स और कंज्यूमर्स जो भी गाड़ी खरीदने जाते हैं इग्नोर करते हैं. हम हमेशा किसी गाड़ी के फीचर्स देखते हैं और किसी गाड़ी की लुक से ही उसको जज करके परचेज कर लेते हैं. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें सेफ्टी को भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और कहीं ना कहीं सेफ्टी एक बहुत बड़ा रीज़न भी बन सकता है कि आपकी गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ होना तो आपकी जान बच सके. सेफ्टी बहुत तरीके से डिफाइन की जाती है इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में. एनकैप रेटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो किसी भी कंज्यूमर को देखना चाहिए कोई भी नई गाड़ी परचेज करने से पहले. डिफरेंट गाड़ियों का एनकैप रेटिंग डिफरेंट होता है एंड ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड की पर्टिकुलर रेटिंग एनकैप रेटिंग ऑल ओवर द सेम होती है. नहीं, ये मॉडल टू मॉडल वेरी करता है और हर कंपनी को इस टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है ताकि वो एक सेफ्टी रेटिंग ले सके अपनी उस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए. सो गाइस, एनकैप रेटिंग बहुत मतलब फर्स्ट से लेकर एनकैप रेटिंग 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक दी जाती है किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी को. और इस पर्टिकुलर गाड़ी को अगर फर्स्ट ओनली जैसे कहते हैं सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिलती है तो ये गाड़ी सबसे ज़्यादा अनसेफ मानी जाती है. और अगर किसी गाड़ी को 5 स्टार एज कम्पेरेटिवली रेटिंग मिलती है तो डेफिनेटली एक द मोस्ट सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया और सेफेस्ट कार टू ड्राइव और टू ट्रैवल इन मानी जाती है. अभी रिसेंटली टाटा नेक्सॉन ने 5 स्टार कंप्लीट रेटिंग ली है, इनकैप रेटिंग दी है सेफ्टी में. तो गाइज, और कहीं ना कहीं बेलिनो हो गई जो 2020, स्विफ्ट हो गई और 2020 बेलिनो भी हो गई जिसे अब टोयोटा ग्लांजा के नाम से भी लोग जानते हैं. इन पर्टिकुलर गाड़ियों की इनकैप रेटिंग बहुत कम है. ये इन पर्टिकुलर गाड़ियों की रेटिंग इनकैप रेटिंग इतनी कम है कि अगर कोई भी इंसान इनसे ट्रैवल कर रहा है या अगर गॉड फॉरबिड अगर आप किसी एक्सीडेंट से गुजरते हैं तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं. बिकॉज इन गाड़ियों की बॉडी इतनी सर्टिफाइड नहीं होती है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर इनकैप की तरफ से कि आपको इस गाड़ी को परचेज करने के लिए इजाज़त दी जाए. बट हाउस एवर ये इंडिया है, यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी जाती. बट इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई भी कंट्री के अंदर या फिर इनफैक्ट कोई भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर अगर किसी गाड़ी की भी इनकैप रेटिंग 2 से कम होती है तो उस गाड़ी को लॉन्च नहीं किया जाता. तो गाइस, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए. अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं प्लीज़ उस पर्टिकुलर गाड़ी की सेफ्टी के बारे में सोचिए और क्या वो गाड़ी आपके लिए सेफ है या फिर क्या आपको वो गाड़ी किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी माइनर या मेजर एक्सीडेंट से बचा सकती है. प्लीज़ गाइस, इस चीज़ को ध्यान में रखिए और नेक्स्ट गाड़ी खरीदने से पहले ज़रूर इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा. सो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ. सो गाइस, दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल. सो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एक बहुत ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो आपको किसी भी नई गाड़ी को खरीदने से पहले ध्यान में रखना चाहिए कि उसके अंदर ये फीचर है कि नहीं. हालांकि जितनी भी अब गाड़ियाँ आ रही है उनके अंदर ये फीचर एज अ बेसिक नेसेसिटी या फिर बेसिक आ रहा है किसी भी मॉडल में, बेस मॉडल में भी. बट अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार परचेज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट उसके अंदर ये फीचर तो डेफिनेटली मिस आउट ना हो. तो गाइज, ये फीचर इज़ बेसिकली सिर्फ बहुत सिंपल सा फीचर है. अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे आप कोई भी गाड़ी को हाई स्पीड पे टर्न करते हैं, जैसे आप यू टर्न लेते हैं या फिर आप कोई भी फ्लाईओवर पे कोई भी ऐसा स्लाइड ज़्यादा मेजर नहीं बट ज़्यादा माइनर, थोड़ा सा माइनर आप कह सकते हो टर्न आता है लेफ्ट या राइट. तो अगर आप किसी भी गाड़ी को 80 की अबव की स्पीड से अगर मोड़ने की कोशिश करते हो तो चांसेस रहते हैं कि गाड़ी पलट ना जाए इन द सेंस कि गाड़ी का सारा जो वेट है वो बेसिकली सिर्फ दो टायर्स पे ना आ जाए. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ये एक फीचर है जो ये इंश्योर करता है कि आपकी गाड़ी पलटने के चांसेस बहुत कम हो जाए और आपका जो वेट है और आपका जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो हाई स्पीड टर्न पे या फिर हाई स्पीड मैन्यूवरिंग पे बनी रहे. सो ये भी एक फीचर है जिसको इनकैप रेटिंग में एक नेसेसरी फीचर माना जाता है और आपको ये फीचर नहीं मिस आउट करना चाहिए कोई भी गाड़ी जब आप परचेज कर रहे हो. सो आइए आगे बढ़ते हैं तीसरी चीज़ की तरफ.
सो गाइज ये जो पर्टिकुलर फीचर है, सो गाइज अब जो हम तीसरे फीचर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं वो रहने वाला है हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक किसी भी गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है और एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कार एक्सीडेंट से आपको बचाने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी आप इमीडिएट ब्रेकिंग करते हैं अपनी कार में जिसके अंदर ABS नहीं होता, जिसे ABS के नाम से भी जाना जाता है बाय द वे, और अगर आपकी पर्टिकुलर गाड़ी में ABS नहीं है या अगर होता नहीं है उस पर्टिकुलर मॉडल में, तो आप जब भी इमीडिएट ब्रेक करते हैं आपकी जो गाड़ी है वो एकदम स्किड करने के चांसेस रहते हैं और पर्टिकुलर जो जैसे आगे कोई गाड़ी जा रही है तो उसके साथ कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइज इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये मेक श्योर करता है कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी की ब्रेक फुल फोर्स में मारें, आपकी गाड़ी की ब्रेक्स लॉक ना हो जाए और जो टायर स्किड करने के चांसेस हैं वो कम हो जाए। कहीं ना कहीं रेनी सीजन के अंदर ये एक डेंजरस फैक्टर भी माना जाता है, बट इन कार्स इट्स अ वेरी सेफ थिंग। एंड अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ABS एक जो फीचर है, जो सेफ्टी फीचर है, वो डेफिनेटली आपकी गाड़ी में हो, क्योंकि ये एक फीचर है जो शायद आपको अगेन मेजर से मेजर और माइनर से माइनर एक्सीडेंट से बचा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं चौथी चीज़ की तरफ। सो गाइस जो फोर्थ चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम रहने वाला है वारंटी। वारंटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगेन इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो गाइस वारंटी बेसिकली रिलेट करता है इंजन की वारंटी से मेनली, बिकॉज इंजन ही ऐसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी गाड़ी का जो जिसकी मेंटेनेंस करना ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। और कहीं ना कहीं यही एक ऐसा इशू बनता है इन फ्यूचर ऑल्सो जिसके अंदर छोटे से लेकर बड़े से बड़े वियर एंड टियर होते हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो तो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी का टाइम टू टाइम सर्विस करवाएं। और जैसे ही आप नई गाड़ी लेने जाते हैं या कोई भी सेकंड हैंड कार परचेज करते हैं, आप मेक श्योर करें कि वो रीसेलर या फिर वो पर्टिकुलर डीलर या फिर वो पर्टिकुलर कोई भी शोरूम आपको इतने पर्टिकुलर किलोमीटर्स की गारंटी दे रहा है। अगर वो पर्टिकुलर गाड़ी नहीं उस गारंटी के साथ आ रही है तो आप प्लीज़ उस गाड़ी को परचेज ना करें। बिकॉज होता क्या है कभी कभार कि आप कोई गाड़ी परचेज तो कर लेते हैं, बट उसकी वारंटी ना होने के कारण या पर्टिकुलर डीलर की वारंटी ना देने के कारण आपको इन फ्यूचर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और वो इश्यूज 6 महीने के अंदर के साथ साथ 1 महीने या 2 महीने या 1 साल के अंदर भी हो सकते हैं, जो किसी भी नई गाड़ी के लिए बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर आप एक गाड़ी 1 साल के अंदर ही इतने इश्यूज फेस कर रहे हैं और अगर आपको डीलर की तरफ से या शोरूम की तरफ से या कंपनी की तरफ से वो एक पर्टिकुलर वारंटी नहीं प्रोवाइड करेगी तो वो बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है आपकी गाड़ी के लिए। वारंटी वेरी करती है 1 साल 2 साल अप टू 5 ईयर्स तक आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। और जो लोग सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर करें कि एटलीस्ट आपको कुछ मंथ्स की तो वारंटी डीलर की तरफ से मिलेगी, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर वारंटी नहीं मिलती तो आप प्लीज़ उस गाड़ी को परचेज ना करें। तो गाइस ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इस पर्टिकुलर वीडियो का। सो आइए आगे बढ़ते हैं लास्ट फैक्टर की तरफ। सो गाइस जो लास्ट फैक्टर रहने वाला है इस वीडियो का वो रहने वाला है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अगेन एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी किसी भी नई गाड़ी का, सेकेंड हैंड कार का अगर आप परचेज करते हैं तो डिप्रिसिएशन एक किसी भी नई से नई गाड़ी पे लगता है। अगर जैसे ही आप किसी गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं, आपने सुना ही होगा फ्रेज कि उस गाड़ी की कीमत 1-2 लाख रुपए तो वहीं कम हो जाती है। तो वैसे सच है, बट इन ऑर्डर टू आप इससे ये डिप्रिसिएशन या फिर ये चीज़ आपको इतना इफेक्ट ना करे, आप वैल्यू फॉर मनी आपकी जो चीज़ है वो बनी रहे, आप इस चीज़ के लिए मेक श्योर कर सकते हैं कि आप उन्हीं गाड़ियों को परचेज करें जिनकी मार्केट में बहुत हाई डिमांड रहती है, पहली चीज़। या दूसरी चीज़, जो गाड़ियाँ बहुत ईजिली मेंटेन हो सकती हैं, जिनकी मेंटेनेंस बहुत सस्ती है। पहला एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूँगा, जैसे टोयोटा इनोवा ले लो या टोयोटा फॉर्च्यूनर ले लो। ये 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं कि आप कहीं भी इनको देखो और कहीं भी इनकी रीसेल आप वैल्यू पता करो, ये गाड़ियाँ आपको कम से कम एक बहुत हाफ से भी ज़्यादा रेट पे मिलेंगी। इन गाड़ियों का प्राइस सेकेंड हैंड मार्केट में भी ज़्यादा होता है, बिकॉज इन गाड़ियों की मेंटेनेंस ही इतनी सस्ती है और इन गाड़ियों की डिमांड भी इतनी ज़्यादा हाई है कि कोई भी कंज्यूमर इन गाड़ियों को लेकर निराश नहीं होता। उसका अगेन टोयोटा के पीछे सबसे ज़्यादा वैलिड रीज़न है रिलायबिलिटी। इसी रिलायबिलिटी के कारण टोयोटा ने अपने जितने भी BS6 के मॉडल्स हैं उन सब का प्राइस 80,000 बढ़ा दिया है कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद इंडिया में। और यही नहीं, इस पर्टिकुलर गाड़ी टोयोटा इनोवा हो गई या फिर
टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गई, उन्हें स्पेशल एडिशंस में भी देते हैं, जो कहने को सिर्फ स्पेशल एडिशंस होते हैं, बट उन पर्टिकुलर गाड़ियों में ऐसा कुछ स्पेशल होता नहीं है इंजन वाइज। वो बस कॉस्मेटिक चेंजेस करके आपसे 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगते हैं उस पर्टिकुलर मॉडल के। सो इसी तरीके से ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है किसी भी ब्रांड की, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है आप लोगों से, और कहीं ना कहीं आपको भी एक बहुत बड़े डिप्रिसिएशन से बचाती है। टोयोटा इस पर्टिकुलर चीज़ का एक लिविंग एग्जाम्पल है, जो आप आज की मार्केट में पर्टिकुलर देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। जितना मेरी स्टडी के हिसाब से मेरे को लगा है, टोयोटा एक बहुत ही अच्छा रीसेलिंग ब्रांड है। और अगर आप कोई भी आज की डेट में भी अगर आप पुरानी कोई भी टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने जाते हो, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 12 लाख रुपए से नीचे वो फॉर्च्यूनर मिलेगी ही नहीं। जो एक 40 लाख की गाड़ी के लिए अगर आप उसको 8 साल बाद भी बेच रहे हो, तो मिनिमम उसका प्राइस 13 से 14 लाख है। अगर आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाओ तो 50%। जहाँ तक कि अगर आप कोई भी ऑडी, मर्सिडीज या BMW लो, तो उन पर्टिकुलर गाड़ियों का डिप्रिसिएशन आपने देखा हो, आपको 12 लाख में भी 5 सीरीज मिल जाती है, 10 लाख में 3 सीरीज मिल जाती है आज की डेट में। क्योंकि उनकी डिप्रिसिएशन इतनी हाई है, क्योंकि उनकी डिमांड इतनी नहीं है। उनकी डिमांड अगर है भी, तो उनकी मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा है कि कोई भी एवरेज इंसान उन पर्टिकुलर गाड़ियों को मेंटेन नहीं कर पाता। तो गाइस, यही था इस पर्टिकुलर वीडियो का सारा मोटिव, कि आपको मैं ये बता पाऊँ कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कोई भी नई गाड़ी परचेज करते हुए या कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करते हुए। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई, टू मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट सेक्शन, and don't forget to leave a comment, and don't forget to leave the comments in the comment section below कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। So guys, I'll talk to you guys in the next video. Until then, keep chilling and be an automotive enthusiast. Bye guys, take care.